हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन 3 जून से शुरू हो रहे हैं दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजी का फुल डिटेल एडमिशन प्रोसेस। एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, जी हाँ, डिसअपॉइंटमेंट का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ? वीडियो को पूरा देखते रहिए तो आपको देखने को मिलेगा। इस पीजी एडमिशन प्रोसेस में एक नई प्रोविज़न ऐड कर दी है कुछ लेजेंडरी कोर्सेज़ के लिए। क्या वो प्रोविज़न है दोस्त? आप वीडियो को पूरा देखते रहिए और प्लीज़ अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को उन लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइए जो आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं एसओएल कैंपस के बाहर या फिर एग्जामिनेशन ब्रांच के बाहर। क्या मुद्दा है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं एसओएल के अंदर कौन कौन से कोर्सेज पीजी लेवल पर ऑफर किए जाते हैं। इसमें अगर हम पॉपुलर और लेजेंडरी कोर्सेज की बात करें, इसमें एमए के कोर्स ऑफर किया जाता है हिंदी में, संस्कृत में, हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में। इसके अलावा एमकॉम का कोर्स ऑफर किया जाता है। और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो एसओएल में एमबीए भी आप कर सकते हो और लाइब्रेरी के अंदर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आप कर सकते हो। इसी तरीके से मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आप कर सकते हो। और एक लाइब्रेरी के अंदर डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। ये टोटल 9 कोर्सेज आप कह सकते हो जो एसओएल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ऑफर करता है। हम एलिजिबिलिटी सभी कोर्सेज का पहले डिस्कस कर लेते हैं। एमबीए की सबसे पहले एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं। एमबीए की जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, वो एलिजिबिलिटी ये है, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से 50% मार्क्स के साथ, देन यू आर एलिजिबल टू परस्यू एमबीए इन एसओएल। एलिजिबल हुए हो अभी, प्रोसेस क्या होगा वो अभी मैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बताऊँगा, आप देखते रहिए। इसके अलावा एमबीए अगर आप किसी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हो, एमबीबीएस करा हुआ है, बीडीएस करा हुआ है, 2 साल का हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आपको एमबीए में एडमिशन के लिए एडवांटेज मिलेगा। सिमिलरली अगर आपके पास किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपीरियंस है या गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को एमबीए में एडमिशन के लिए जब मेरिट लिस्ट बनती है तो उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करा हुआ है 50% मार्क्स के साथ, उसके साथ ना तो कोई एक्सपीरियंस है आपका, ना तो कोई और प्रोफेशनल कोर्स है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आप एलिजिबल हो एमबीए में एडमिशन लेने के लिए एसओएल में। इसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरी कोर्सेज की। जो बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाला कोर्स है, इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में। जो मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाला कोर्स है, इसके लिए आपको BLISC की डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अब वो रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है मार्क्स में, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जो आपका पीजी डिप्लोमा वाला कोर्स है लाइब्रेरी की फील्ड में, उसके लिए आपको या तो BLISC की डिग्री आपके पास हो या फिर MLISC की डिग्री आपके पास हो। इसके बाद बात करते हैं कुछ लेजेंडरी कोर्सेज जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, MA पॉलिटिकल साइंस और MA हिस्ट्री, इन दोनों ही प्रोग्राम के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आप एलिजिबल हो। MA पॉलिटिकल साइंस और MA हिस्ट्री के लिए। MA हिंदी की जहाँ तक बात है, ग्रेजुएशन चाहिए आपको, लेकिन ग्रेजुएशन या तो हिंदी ऑनर्स में करी हो आपने, या फिर ग्रेजुएशन में कम से कम 2 बार आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। MA संस्कृत की जहाँ तक बात है, इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, तो संस्कृत ऑनर्स आपने किया हुआ हो या फिर किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन आपकी है, तो उस ग्रेजुएशन के अंदर संस्कृत आपने सब्जेक्ट 2 बार पढ़ा होना चाहिए। और जो एमकॉम का क्राइटेरिया है वो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि बीकॉम ऑनर्स, BBA, BMS, BBA इन FIA, इस तरह के कोर्सेज अगर आपने किए हुए हैं 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, देन आप एमकॉम करने के लिए एलिजिबल हो। ऑलराइट, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सारी बात हो गई। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। MBA की जो फीस है, जो कि 1 साल की मैं बता रहा हूँ, 52,000 से ज़्यादा फीस है। 52,000 समथिंग रुपये आपको 1 साल की एडमिशन फ़ीस पे करनी होगी। लाइब्रेरी कोर्सेज़ की बात करते हैं, जैसे BLISC की बात करते हैं, इसकी फ़ीस 9,500 से 10,000 के बीच होगी, जो कि पूरे कोर्स की फ़ीस है। लाइब्रेरी कोर्स वाले जो कोर्स हैं वो 1 साल के कोर्स हैं, और बाकी सारे पीजी प्रोग्राम MA, MCOM या फिर MBA ये 2 साल के प्रोग्राम हैं। लाइब्रेरी के अंदर जो मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाला प्रोग्राम है, इसकी फ़ीस भी लगभग 10,500 के आसपास है। और जो PG ADLM वाला प्रोग्राम है, इसकी फ़ीस आपको 13,000 समथिंग रुपये मिलेगी, क्योंकि पूरे प्रोग्राम की फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो MCOM और MA हिंदी का प्रोग्राम है, इसकी जो फ़ीस रहेगी 1 साल की, वो 9,000 रुपये समथिंग रहेगी, 9,370 आई थिंक।
और जो एमए के अंदर हिस्ट्री, पोल साइंस और संस्कृत प्रोग्राम है, इसकी फ़ीस रहने वाली है 9,070 रुपये। ये एक साल की फ़ीस मैंने आपको सभी प्रोग्राम्स की बता दी। अब यहाँ पे शुरुआत होती है आपके एडमिशन प्रोसेस की। इसमें सबसे बड़ा पंगा है जी एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी कोर्सेज का साफ क्लियर कर दूं दोस्तों, लाइब्रेरी कोर्सेज में कोई भी CUT का स्कोर कंसिडर नहीं करा जाता और कोई भी मेरिट नहीं बनती। लाइब्रेरी कोर्सेज में अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया मेंटेन कर रहे हो देन आप उसमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो, उसमें कोई भी सीट्स की लिमिटेशन नहीं है। ये डाउट क्लियर हो गया। MBA का डाउट क्लियर करते हैं। MBA के अंदर क्या है जी, जो मैंने आपको MBA की कुछ एलिजिबिलिटीज़ बताई थी, जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है या फिर आपने कोई MBBS BDS कोर्स किया हुआ है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में एक्सपीरियंस है या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन MBA में एडमिशन के लिए भी सिर्फ आपका ग्रेजुएशन का स्कोर देखा जाएगा, और अगेन ग्रेजुएशन के स्कोर के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उसका वेटेज भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो इसमें भी MBA में भी कोई भी CUT की बात नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आपका मेरिट के थ्रू एडमिशन होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है ग्रेजुएशन में 60% नंबर है तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। MBA में लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चों को हर साल एडमिशन दिया जाता है, तो उसके हिसाब से मेरिट बनती है। तो आपके अगर फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर बन रहे हैं, 65 से 70% भी अगर आपकी ग्रेजुएशन में है, तो चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं कि आपका एडमिशन MBA के अंदर हो जाएगा। ऑलराइट, ये बात क्लियर हो गई। MBA बात करते हैं MCOM और MA जैसे कोर्सेज़ के एडमिशन क्राइटेरिया की। देखिए पिछले साल तक क्या हुआ था, मतलब पिछले साल तक नहीं, 2023 में जो MCOM और MA प्रोग्राम में एडमिशन हुआ करते थे उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स को ही कंसिडर करा जाता था, कोई भी CUT उसमें नहीं था। अब 2024 के प्रोस्पेक्टस में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, और वो चीज़ें ये हैं कि PG लेवल पर MCOM और MA कोर्सेज में एडमिशन के लिए SOL CUT का स्कोर भी कंसिडर करेगा। और 3 तरह की लिस्ट बनेगी। एक लिस्ट उनकी जो CUT PG के स्कोर के बेस पर अप्लाई कर रहा है, दूसरी लिस्ट उनकी जो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर अप्लाई कर रहा है और DU से ग्रेजुएट है सेम सब्जेक्ट में, और तीसरी लिस्ट उनकी जो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर अप्लाई कर रहा है लेकिन उसका ग्रेजुएशन अगर DU से है तो किसी और डिसिप्लिन में है, या फिर उसका ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से है। तो ये 3 तरह की जो मोड ऑफ एडमिशन की बात है MCOM और MA में एडमिशन के लिए, वो इस साल के प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो अब आगे क्या होगा जी, क्या ये उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है जो सिर्फ ये सोचकर बैठे थे कि हमें तो एडमिशन ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर ही मिलेगा, और अगर उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं और उन्हें ये जानकारी पहले होती कि DU के SOL के अंदर एडमिशन के लिए CUT का स्कोर भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या वो CUT नहीं देता। DU ने अपने प्रोस्पेक्टस में जो PG एडमिशन के लिए आया था रेगुलर वाले के लिए, उसमें साफ साफ एक बात मेंशन थी कि SOL में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो वो SOL की वेबसाइट का रुख करें। इवन FAQ के अंदर भी एक बात मेंशन थी कि जो बच्चे ने CUT नहीं दिया वो SOL की वेबसाइट का रुख करें। उसमें कहीं पर ये क्यों नहीं मेंशन करा गया कि SOL में भी कुछ लिमिटेड सीट्स में हम या कुछ सीट्स में हम CUT के स्कोर के बेस पर भी एडमिशन देंगे। और अब आप प्रोस्पेक्टस में ये लिख देते हो कि CUT वालों को भी हम इसमें डाल रहे हैं। एक तो PG लेवल पर आप लोगों का सीट्स का कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, उन सीट्स में से भी आप कुछ सीट्स CUT वाले बच्चों को दे दोगे, और फिर बचेंगी कितनी सीट्स। एक तो वैसे भी कट ऑफ हाई रहती है खासकर MA पोल साइंस या MCOM जैसे प्रोग्राम की, और अब आप लोगों ने CUT PG वालों को भी उसमें डाल दिया है तो और ज़्यादा हाई कट ऑफ चली जाएगी। ये बात सही है या गलत है कि CUT के बेसिस पर भी एडमिशन दे रहे हो, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रोस्पेक्टस में जब ये पॉइंट ऐड कर देते हो कि SOL जिम्मेदार नहीं होगा उन बच्चों के लिए जिनको CUT PG या CS AS की जानकारी नहीं है, तो आप किस बेसिस पर ये पॉइंट ऐड कर रहे हो। क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने प्रोस्पेक्टस में DU के CUT के टाइम पर मेंशन किया था कि SOL में भी एडमिशन हम CUT के थ्रू ही लेंगे। जब आपने पिछले साल कंप्लीट सीट्स पर एडमिशन मेरिट बेस पर लिया है ग्रेजुएशन के मार्क्स के, तो हर कोई यही अवेयर करके चलेगा, हर कोई यही एज्यूम करके चलेगा कि इस साल भी SOL में सारे एडमिशन CUT के स्कोर के बेसिस पर भी होंगे। फिर आप अचानक से प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करते हो एडमिशन शुरू होने से सिर्फ 3 से 4 दिन पहले, और ये नोटिफाई करते हो प्रोस्पेक्टस में
कि हम तो CUT के स्कोर वाले बच्चों को भी एडमिशन देंगे। तो जो डिसअपॉइंटमेंट का वर्ड मैंने वीडियो के शुरू में यूज़ करा था वो यही करा था कि भाई एसओएल में PG, MA और MCOM में एडमिशन के लिए जो बच्चा CUT देकर आया है रिस्पेक्टिव कोड का, उसे भी कंसिडर करा जाएगा। और आप लोगों के लिए अगर सीट्स बचेंगी तो बस, अगर सीट्स नहीं, ये CUT PG के स्कोर के अलावा जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी आप लोग कंसिडर करोगे। लेकिन आप खुद कन्फ्यूज़न क्रिएट तब करते हो कि आप प्रोस्पेक्टस में ये बात भी मेंशन करते हो कि अगर सीट्स बचती हैं तो दूसरे बच्चों को भी एडमिशन देंगे जिनका ग्रेजुएशन के बेस पर जिसने अप्लाई करा है, और फिर नीचे मेंशन करते हो कि 3 तरह की लिस्ट बनेगी। तो दुविधा सारी तरफ है। कुल मिलाकर जो उसका मोटो है वो यही निकला है कि जो MCOM और MA जैसे कोर्सेज़ हैं एसओएल में, इसमें अगर जो बच्चा ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर अप्लाई करना चाह रहा है वो अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर होगा कि भाई सीट्स में कंपटीशन और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ सीट्स रिजर्व रहेंगी CUT PG वाले बच्चों के लिए भी, तो सीट्स और कम हो जाएंगी और कट ऑफ इससे ज़्यादा होगी। अगर पहले से ही ये बात पता होती तो वो शायद बच्चा CUT PG की भी प्रिपरेशन करता, ताकि एडमिशन लेने के लिए दोनों रास्ते उसके लिए खुलते, CUT PG के बेसिस पर भी और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर ही। लेकिन एसओएल जब प्रोस्पेक्टस में ये चीज़ मेंशन करता है कि हम जो है उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है अगर किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है, तो DU को ये साफ बात पहले से ही बतानी चाहिए थी कि हम एसओएल के अंदर भी एडमिशन के लिए CUT का स्कोर भी कुछ हद तक कंसिडर करेंगे, जो कि पहले नहीं बताई गई। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है इस चीज़ के ऊपर, क्या वॉइस रेस करनी है या नहीं करनी। दूसरी बात हमारी ये है डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन बहुत नॉर्मल से हैं, कोई ऐसा हार्ड डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रोविजनल, बस। और ग्रेजुएशन अगर दूसरी यूनिवर्सिटी की तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हो तो सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि पुराना सर्टिफिकेट लगा रहे हो और वो बाद में रिजेक्ट हो गया, फिर उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप सर्टिफिकेट अगर रिजर्व कैटेगरी से हो, OBC या EWS से, तो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आप अपना लगाओगे। बाकी SC ST वालों को कोई भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनका पुराना सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट है। अब कुछ सवाल आप बच्चों के आएंगे, सर लास्ट डेट कब है एडमिशन की? अभी लास्ट डेट नोटिफाई नहीं हुई है। दूसरी बात ये है, जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं अभी, वो भी अप्लाई कर पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको मार्क्स अभी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्शन पीरियड ओपन होगा तब आप उसमें मार्क्स डालोगे। थोड़ा सा और चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले इसमें क्या होगा, पहले आप फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 250 रुपये की इसकी मोस्ट लाइकली फ़ीस होगी। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद करेक्शन पीरियड आएगा, उसमें मार्क्स को अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा जो बच्चे एज अ फाइनल ईयर अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, पहली मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका जो PG एडमिशन पोर्टल होगा उसी के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। देन उसी पोर्टल से आपको जो भी एडमिशन फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी, तो ही आपका एडमिशन होगा। क्योंकि लाइब्रेरी कोर्सेज में कोई भी मेरिट नहीं है तो इसमें डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और फीस भी इसमें डायरेक्टली भरवाई जाएगी। जो बच्चे एज अ फाइनल ईयर अप्लाई करेंगे उनके लिए फ़ीस में वो लोग टाइम देंगे देन फीस पे करने के लिए, तो इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ऑलराइट, तो ये डिटेल प्रोसेस में डिस्कस करना चाहता था एसओएल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब आप लोग क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हो। ये डिसीजन जब लिया गया है एंड मोमेंट पर कि भाई एसओएल में एडमिशन के लिए CUT का स्कोर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और ये डिसीजन सिर्फ MCOM और MA कोर्सेज तक ही सीमित है, जो बहुत ही लेजेंडरी कोर्स एसओएल में चलते आ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।